और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, ये दूसरा संस्कार देखिए, चूड़ाकरण इत्यादि हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ से पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार होता था, आजकल तो नहीं होता है। आजकल तो शादी के पहले जबरदस्ती होता है, और शादी हुई कि नहीं फिर यज्ञोपवीत टांग दिया खूंटी में, बस। अब ये संस्कार लोग इसको पालन नहीं करते, करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार ये अनुशासन का संस्कार है बंधु माता, ये आत्मानुशासन का संस्कार है, पहनना चाहिए। जिन हम बातों को छोड़ रहे हैं संस्कार के, वो धीरे धीरे हमको कष्ट पहुंचा रही है। परिवार की व्यवस्थाएं टूट रही हैं बंधु माताओं, परिवारों से अनुशासन जा रहा है, परिवारों से प्रेम चला जा रहा है। इसलिए पुरानी बातों को, पुरानी मान्यताओं को हम पकड़ कर रखें, मेरा ये निवेदन है। और भगवान गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल में सब आई, अल्प काल में सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए। तो बड़ा ये लाइट वाले ऐसा संकट पैदा कर दी, इतनी खराब इसने लगा दिया लाइट, ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रयास करेंगे। गृह गए पढ़न रघुराई। बंधु माता, गुरु के घर गए भक्त। अच्छा, आप कल्पना करो, जिसके सांस में चारों वेद हो, वो स्वयं गुरुदेव के यहां पढ़ने जा रहा, ये भी बड़ा भारी आश्चर्य बाबा तुलसी को लग रहा। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। जिसके सांस में चारों वेद हैं, वो भी पढ़ने जा रहा है। हाँ, थैंक यू। वो भी पढ़ने जा रहा है। कौन? नहीं, उसको ठीक रहने दो, उसको चल जाएगा। हाँ, कुछ पहले भी कर लिया करो। गुरु के चरणों में बैठकर पढ़ने की क्या महिमा होती है, भगवान यहां पर स्पष्ट करना चाहते। बंधु माता, आजकल तो लोग कहते हैं अरे कौन से गुरुकुल चल रहे हैं, कौन गुरु के चरणों की जरूरत होती। आजकल का तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? गूगल। गूगल गुरु।
आप बच्चों की कभी परीक्षा लीजिए तो सबसे पहले ये करिए, उनका मोबाइल छीन लीजिए। आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप प्रश्न पूछेंगे तब तक वो नीचे टाइप करेगा। हम ये, हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ा। गूगल से पढ़ाई हो रही है, परिणाम भी आपके सामने है। बंधुओं माताओं, अब थोड़ा कड़वी बात है लेकिन सुनना चाहिए। पहले गुरु के चरणों में बैठ के पढ़ाई होती थी, उसका परिणाम क्या होता था? उसका परिणाम होता था बंधुओं माताओं, उसका परिणाम होता था कि ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे मनीषी इस धरती पर पैदा हुए। डिग्रियां नहीं थी लेकिन ज्ञान ऐसा था कि बड़े बड़े डिग्री वाले नतमस्तक होते थे। दुनिया के सारे आविष्कार इस देश के ऋषियों ने, महर्षियों ने किए। गुरु चरणों में बैठकर शिक्षा मिलती थी। आजकल तो डिग्री इतनी है बंधु माताओं, डिग्री घटी नहीं है, डिग्री बढ़ी है। कोर्स बढ़े हैं, डिग्रियां बढ़ी हैं, विश्वविद्यालय बढ़े हैं, महाविद्यालय बढ़े हैं। परिणाम बीटेक करने वालों की इतनी लंबी फौज है, न जाने कहां से ले आते हैं डिग्री। आपको सत्य घटना सुना रहा हूं, सुनिए। इन डिग्री होल्डर्स की क्या संकट है। एक हमारे परिचित, उन्होंने कहा कि महाराज श्री हमारा बेटा बीटेक किया, कहीं नौकरी लगवा दो। हम कहे वैसे तो मेरा कोई बहुत संपर्क नहीं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। एक दिन हमको एक टकरा गए सज्जन, परिचय हुआ तो उनकी एक कंपनी थी, उसमें वो इंजीनियर रखते थे। मैंने कहा कि एक हमारे परिचित, इनका बेटा बीटेक किया है आप। उन्होंने कहा महाराज जी मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं, आप एक दिन उनको बुला लीजिए अपने सामने ही, तो बस 2-4-5 मिनट हम बात करेंगे और उसके बाद हम उनको नौकरी पे रख ले। हमने कहा ठीक। हमने उनको फोन किया अपने बेटे को लेके आ जाओ। बेटे को लेकर आए। अब बेटे के चेहरे को मैं पढ़ रहा हूं, उसके हवाइयां उड़ रही हैं। मैं सोचा ये बात क्या है ये। उन्होंने कहा भैया बीटेक क्यों? हाँ यहां से। हाँ क्या कौन सा ये? अच्छा सब बता दिया। सत्य बोल रहा हूं, एकदम सत्य। उन्होंने एक A4 साइज का पेपर निकाला, सादा सफेद पेज और पेन, उसके सामने रख दिया। कह दिए कि तुम एक पेज 4 साल में जो भी पढ़े हो, एक पेज अंग्रेजी में लिख के हमको दे दो। 4 साल जिस व्यक्ति ने बीटेक किया, एक पेज पे अंग्रेजी में वो अपने नहीं लिख पाया, नहीं लिख पाया। बंधुओं माताओं, डिग्रियां बहुत बढ़ी हैं, कोर्सेज बहुत बढ़े हैं, परिणाम नहीं आ पा रहा। मेरा निवेदन है, गुरु के चरणों में बैठकर पढ़ने का जो परिणाम होता है वो डिग्री बटोरने का नहीं हो सकता है। आधुनिक व्यवस्था जो भी है उसमें भी हम उस गुरुता के बोध का दर्शन करें, मेरा ये निवेदन है। और दूसरा निवेदन इस प्रसंग में ये है कि आपका बेटा पढ़ लिख लेगा बहुत, उसकी चिंता मत करना, वो संस्कार न छूट जाए, इसलिए उस संस्कारों की शिक्षा देना आप माता पिता का दायित्व है। बंधुओं माताओं, विद्यालयों में रुपया पैसा कमाने की मशीन बनाई जा रही है। बेटा रुपया पैसा कमाने की मशीन बन रहा है और घर में भी वो यंत्रवत ही आचरण कर रहा है। पूरा शरीर उसका यांत्रिक हो गया है। पढ़ाई का परिणाम ये हो रहा, मनुष्यता चली जा रही है, संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं, करुणा दया परोपकार समाप्त हो रहा है। माता पिता परिवार के प्रति क्या सामंजस्य, क्या समन्वय, क्या सम्मान होना चाहिए, भूला जा रहा है। और ये समस्या किसी एक घर की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये घर घर और व्यक्ति व्यक्ति की समस्या है। मेरा निवेदन है, संस्कार बचपन में ही कूट कूट के भर दिए जाएं
ताकि बुढ़ापे में आपको रोना न पड़े, बुढ़ापे में आपको गर्व हो कि मेरे कोख से ऐसा बेटा ऐसी बेटी ने जन्म लिया है, मेरा कोख धन्य हो गया। ये संस्कार देना पड़े। बाद में रोने से बहुत लोग मिलते हैं, अरे महाराज जी अब आपको अब क्यों का बरसा जब कृषि सुखाने, अब क्यों रो रहे हो? अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले क्यों नहीं चेते? कोरा कागज है, जो चाहो सो लिख दिया जाएगा। मेमोरी फुल हो जाने पर यदि आप कुछ भी उसमें भरना चाहोगे, वो क्या कहेगी? डज नॉट एग्जिस्ट। मेमोरी फुल है। 25 साल बाद आप संस्कार देना चाहोगे, 30 साल बाद सोचोगे बेटा बेटी हमारे अनुकूल हो जाए, नहीं, बहुत कुछ उसमें भर गया है, उसकी खोपड़ी में खाली था, तब आपने प्रयास नहीं किया। बंधु माताओं, कड़वी बात है लेकिन अनुभव में आ रही। भगवान गुरुकुल में गए। गुरुकुल का अपना एक आनंद होता था, वो प्रथाएं तो लगभग बंद हो गई। गुरुकुल तो अब चलते नहीं हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं वहीं पर पढ़े, लेकिन संस्कार पक्ष वो अनिवार्य है। भगवान वैसे भी आजकल पढ़ाई क्या, न शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है, न शिक्षार्थी पढ़ना चाह रहा है। शिक्षार्थी डिग्री चाहता है, शिक्षक तनख्वाह चाहता है, बस इतनी औपचारिकता चल रही है। उसको समय से तनख्वाह मिल जाए, उसको समय से डिग्री मिल जाए, इससे कुछ होगा नहीं, इससे वो नहीं होगा जो होना चाहिए। बंधु माता, पूरी दुनिया जब बोलना नहीं जानती थी, पूरी दुनिया जब खेलना खाना नहीं जानती थी, पहनना नहीं जानती थी, पका हुआ अन्न नहीं खाना जानती थी, तब हमारे देश के ऋषियों ने लिपि का आविष्कार कर लिया था, बोली भाषा का आविष्कार कर लिया था। तब हमारे यहां अग्नि का आविष्कार हो चुका था, तब पके हुए भोजन को खाने में हम सक्षम हो चुके थे। ये गौरवशाली हमारा इतिहास है, लेकिन हम भूल रहे हैं। हम अपने इतिहास को याद रखें, हम किसकी संतान हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। एक बार गा लिया जाए, बड़ा सुंदर गीत है। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है। पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, इतिहास
आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है। बंधुओं माता, हम अपने गौरवशाली इतिहास परंपराओं को स्मरण रखें, वो संस्कारों का भान बोध हम अपने पाल्यों में करा सकें। भगवान गुरुदेव के चरणों में शिक्षित होकर लौटे।